दोस्तों इंडिपेंडेंस डे किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है। ये वो दिन होता है जिस दिन उस देश को उसके शासकों से आज़ादी मिली थी। दुनिया में हर साल करीब 100 से भी ज्यादा देश अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, पर आज भी दुनिया में कुछ ऐसे देश भी है जिन पर किसी और देश ने अपना कब्जा जमाए रखा है और इसीलिए वो देश अपना इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाते। इसमें से कुछ देश तो ऐसे हैं जो आज भी अपने आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ 5 देशों के बारे में बताएंगे जो आज भी अपना इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाते। 5वें नंबर पर आता है क्यूबेक। दोस्तों क्यूबेक ये कनाडा का एक प्रोविंस है जिसमें मॉन्ट्रियल एंड क्यूबेक सिटी जैसे बड़े शहर आते हैं। देखा जाए तो क्यूबेक पूरे कनाडा में सबसे अलग माना जाता है क्योंकि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। साथ ही यहाँ जितने भी लोग रहते हैं उनका कल्चर और उनका खाना कनाडा के सभी लोगों से काफी अलग है। यहाँ 80% से भी ज्यादा लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और इसीलिए क्यूबेक में रहने वाले फ्रेंच नागरिक सन 1880 से कनाडा गवर्नमेंट से मांग करते आ रहे हैं कि क्यूबेक को कनाडा से अलग करके एक अलग कंट्री बनाया जाए, पर कनाडा गवर्नमेंट ऐसा होने नहीं देना चाहती। इसीलिए जब 1 जुलाई को कनाडा का इंडिपेंडेंस डे आता है तब क्यूबेक के लोग इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाते, क्योंकि क्यूबेक के लोगों की माने तो उन्हें क्यूबेक का इंडिपेंडेंस डे मनाना है, ना कि कनाडा का। 4थे नंबर पर है नॉर्दर्न सिप्रस। वैसे देखा जाए तो सिप्रस ये एक आइलैंड कंट्री है जो कि मेडिटेरेनियन सी में टर्की देश के साउथ में स्थित है। इस देश का इतिहास कुछ ऐसा है कि 1974 में सिप्रस के पड़ोसी देश तुर्की ने सिप्रस पर आक्रमण कर दिया था और नॉर्दर्न सिप्रस के 36% से भी ज्यादा हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस आइलैंड को 2 भाग में विभाजित कर दिया गया था, जिस कारण अब नॉर्दर्न सिप्रस में टर्की का राज चलता है। लेकिन नॉर्दर्न सिप्रस में जो लोग रहते हैं वो आज भी खुद को सिप्रस देश के ही नागरिक मानते हैं और इसीलिए नॉर्दर्न सिप्रस के लोग आज भी टर्की देश से अपनी आज़ादी की मांग करते हैं। इसीलिए 29 अक्टूबर को जब टर्की का इंडिपेंडेंस डे आता है तब नॉर्दर्न सिप्रस के लोग इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाते। तीसरे नंबर पर आता है वेस्टर्न सहारा। दोस्तों वेस्टर्न सहारा अफ्रीका की एक ऐसी जगह है जो ना ही किसी देश की जगह है और ना ही ये अपने आप में कोई देश है। इसलिए वेस्टर्न सहारा के पड़ोसी देश मोरक्को ने इस पर अवैध कब्जा करके रखा हुआ है। अभी अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सहारा का दूसरा पड़ोसी देश अल्जीरिया भी इस जगह पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते रहता है और इसीलिए मोरक्को और अल्जीरिया में हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती है। वैसे देखा जाए तो आज की तारीख में वेस्टर्न सहारा को देश का दर्जा नहीं मिल पाया, इसीलिए वेस्टर्न सहारा का कोई इंडिपेंडेंस डे नहीं है और इसीलिए यहाँ के लोग इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाते। दूसरा नंबर पर आता है तिब्बत। दोस्तों 1950 के पहले तिब्बत एक देश हुआ करता था, जिसे 1950 में चाइना ने तिब्बत पर हमला करके उसे अपने कब्जे में कर लिया और आज तिब्बत चाइना का एक प्रोविंस बन चुका है। तिब्बत चाइना के अन्य प्रोविंस से काफी अलग है क्योंकि यहाँ के लोगों का कल्चर और भाषा दोनों ही चाइनीज लोगों से बहुत ही अलग है। यहाँ के लोग तिब्बती भाषा का इस्तेमाल करते हैं और यही भाषा तिब्बत की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। अगर इतिहास के पन्नों में झांक कर देखा जाए तो चाइना ने तिब्बत के लोगों पर बहुत सारे अत्याचार किए हैं, इसीलिए तिब्बत के लोग आज भी चाइना से अपने देश तिब्बत की आज़ादी चाहते हैं। इसीलिए जब 1 अक्टूबर को चाइना का इंडिपेंडेंस डे रहता है तब तिब्बत के लोग इस इंडिपेंडेंस डे को नहीं मनाते। पहले नंबर पर आता है पैलेस्टीन। दोस्तों पैलेस्टीन एक इसराइल का पड़ोसी देश हुआ करता था, जिस पर इसराइल ने 1948 में हमला कर पैलेस्टीन का 50% से भी ज्यादा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया। ऐसे ही बहुत सारे युद्ध इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में हुए और इसराइल अपने हथियारों के दम पर पैलेस्टीन को हराता गया और हर बार युद्ध के बाद पैलेस्टीन की थोड़ी थोड़ी जमीन पर अपना कब्जा जमाते रहा और इसीलिए आज की तारीख में पैलेस्टीन के ज्यादातर हिस्से पर इसराइल ने अपना कब्जा जमाए रखा है। अब बचा है तो सिर्फ पैलेस्टीन का एक छोटा सा हिस्सा जिसे गाजा स्ट्रिप कहते हैं और इसी गाजा स्ट्रिप से इसराइल पर आज भी हमले किए जाते हैं, जैसा कि इस वर्ष 12 मई को हुआ था। पैलेस्टीन पर आज भी पूरी तरीके से इसराइल का कब्जा है और इसीलिए पैलेस्टीन के लोग इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी और एक दिलचस्प वीडियो में।